क्या आपको पता है कनाडा में अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी बनने वाली है? साल भर भूकंप के झटकों से जूझने वाला जापान आखिर कैसे 325 मीटर ऊंची इमारत बनाएगा? कैसे बनेगी फ्लोरिडा में तूफानों का सामना करने वाली कांच की इमारत? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे दिलचस्प स्काई स्क्रैपर्स के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बात चाहे तूफानी हवाओं की हो या भूकंप की, ऐसे किसी भी क्षेत्र में ऊंची इमारतों का निर्माण हमेशा रिस्की रहता है। इसके अलावा रेतीली जमीन पर भी इमारतों का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसी इमारतें दुनिया भर में बनाई जाती हैं क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन तकनीकें इतनी विकसित हो चुकी हैं कि तूफानी हवाओं से लेकर भूकंप रोधी इमारतें भी बनाई जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं दुनिया भर में बनने वाली सी की कुछ गगनचुंबी इमारतें यानी कि स्काई स्क्रैपर्स पर। नंबर 1, द वन। दोस्तों कनाडा के बारे में सभी जानते हैं और आज हम ऊंची इमारतों की बात कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कनाडा में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? चलिए जानते हैं। बता दें कनाडा का फर्स्ट कैनेडियन प्लेस कनाडा में अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग रहा है जिसकी ऊंचाई 298 मीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1976 से लेकर अब तक कनाडा में यही एक सबसे ऊंची इमारत है। लेकिन दोस्तों अब उसका यह रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि द वन नाम से एक गगनचुंबी इमारत बनने वाली है जिसकी ऊंचाई फर्स्ट कैनेडियन प्लेस से भी ज्यादा होगी। इसकी ऊंचाई 338 मीटर होगी। तो इस तरह दोस्तों जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो इसकी ऊंचाई फर्स्ट कैनेडियन प्लेस से 40 मीटर ज्यादा होगी। बता दें इस प्रोजेक्ट को साल 2015 में अनाउंस किया गया था। हालांकि इसके 2 साल बाद तक भी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल के अंदर ही 3000 से ज्यादा लोगों ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट रजिस्टर करवा लिए थे, जिसके बाद साल 2017 में अगस्त के महीने में इसका निर्माण शुरू हुआ। लेकिन फिर साल 2019 में टोरंटो ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण को तुरंत रोकने का ऑर्डर निकाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल कनाडा में जब भी किसी इमारत को बनाया जाता है तो उसे बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग परमिशंस मिलती हैं। जैसे सबसे पहले साइट पर खुदाई की परमिशन मिलती है, फिर नींव बनाने की परमिशन मिलती है, फिर कुछ मंजिलें बनाने की परमिशन मिलती है। तो इस तरह काम आगे बढ़ने के साथ साथ परमिशन मिल जाती है और कंस्ट्रक्शन जारी रहता है। लेकिन जब द वन को बनाया जाना था तब इसके डेवलपर्स को खुदाई की परमिशन मिली थी, लेकिन नींव बनाने की परमिशन मिलने से पहले उन्होंने उसकी नींव बनानी शुरू कर दी, जिस वजह से सरकार ने इनके निर्माण पर रोक लगा दी। जिसके बाद करीब अगले 6 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन बाद में मसला हल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब दोस्तों इस इमारत को 2024 तक पूरा करने की योजना है। इसके पूरा होने के बाद इस टावर में सैकड़ों अपार्टमेंट, एक होटल, दुकानें और एक आउटडोर पुल वगैरह जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। नंबर 2, 4 स्काई स्क्रैपर्स इन फ्रैंकफर्ट एम मैन। एल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट्स में से एक थे, जर्मनी से थे और आज जर्मनी दुनिया के टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, जिसका एक एग्जांपल है जर्मनी में बनने वाली ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली इमारतें। हालांकि जर्मनी में और भी कई गगनचुंबी इमारतें हैं। जैसे बात करें फ्रैंकफर्ट की, तो जर्मनी के इस शहर में पहले से 18 सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं। इतने ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज्यादा है। लेकिन एक बार फिर से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कुछ स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाने हैं और इस बार खास बात यह है कि इस बार जो 4 स्काई स्क्रैपर्स बनने वाले हैं वो एक ही बेस पर बनेंगे। जी हाँ, एक ही बेस पर। हालांकि चारों टावर्स की ऊंचाई अलग अलग होगी, लेकिन इनमें से सबसे ऊंचा टावर 233 मीटर ऊंचा होगा। हालांकि फ्रैंकफर्ट में सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर कॉमर्स बैंक टावर है और इसकी ऊंचाई 259 मीटर है। लेकिन 233 मीटर ऊंचाई के साथ नया टावर फ्रैंकफर्ट में तीसरा सबसे ऊंचा टावर होगा। निर्माणाधीन 4 टावरों में से एक यूज ऑफिसेज वगैरह के लिए होगा, जबकि दूसरे टावरों का यूज लग्जरी होटल्स और अपार्टमेंट्स के लिए होगा। हालांकि उनमें से भी 30% हिस्सा सोशल हाउसिंग के लिए रिजर्व होगा। हालांकि बनने वाला ये टावर दूसरे टावर्स की तरह ऊंचा नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी यूजफुल होगा। नंबर 3, अजाबुदाई हिल्स। जापान की राजधानी टोक्यो में बनने वाला अजाबुदाई हिल्स 325 मीटर ऊंची इमारत होगा। इसका निर्माण 2019 में शुरू किया गया था, जो अब 2023 में तैयार होने वाला है। ये टावर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगा। हालांकि दुनिया भर में जापान में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन जापानी आर्किटेक्ट ने ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए बहुत से समाधान खोज लिए हैं। यही वजह है कि जापान जैसे भूकंप के लिए सेंसिटिव देश में भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें मौजूद हैं, जो कि दुनिया भर में मौजूद दूसरी इमारतों से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। बता दें भूकंप के खतरे से बचने के लिए जापान में बनने वाली इमारतों की नींव में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इमारतों के टॉप पर ट्यून्ड मास डैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इमारत के बाहरी हिस्से को सेफ रखने के लिए स्टील मैश का इस्तेमाल करके मजबूत बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक जापान में मौजूद स्काई स्क्रैपर्स में से कोई भी इतना ऊंचा नहीं है जितना ऊंचा अजुबुदाई हिल्स बनने वाला है। नंबर 4, वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल। वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल, ये होटल दोस्तों एक गगनचुंबी इमारत होगा जिसकी ऊंचाई 317 मीटर होगी और इस होटल को अमेरिका के फ्लोरिडा में बनाया जाएगा। हालांकि फ्लोरिडा में अभी भी ऊंची इमारतें हैं और अभी तक की ऊंची इमारतों की बात करें तो अभी तक 37 से भी ज्यादा इमारतें 170 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। लेकिन वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल फ्लोरिडा में पहला स्काई स्क्रैपर होगा जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा होगी। इस होटल का नजारा कांच के चमचमाते बॉक्सों जैसा होगा। लेकिन दोस्तों इस होटल के लिए खतरे की बात यह है कि फ्लोरिडा राज्य को अक्सर काफी तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्लोरिडा में किसी भी ऊंची इमारतों को बनाने के दौरान हमेशा तूफानी खतरे को ध्यान में रखा
जाता है क्योंकि इसकी वजह से इमारत के ढह जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन बात करें वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल की तो इसे हवाओं से हिलने से बचाने के लिए इसके निर्माण में एक ट्यून्ड मास डैम्पर का यूज किया जाएगा। इस तकनीक से मैकेनिकल वाइब्रेशंस काफी कम हो जाता है। बता दें इस तकनीक का यूज इससे पहले भी जॉन हैनकॉक टावर जैसी दूसरी ऊंची इमारतों में भी किया गया है। 1990 के दौरान इस इमारत की ऊपरी मंजिलें इतनी हिलती थी कि लोगों को मोशन सिकनेस की शिकायत होने लगी थी, जिसके लिए बाद में एक ट्यून्ड मास डैम्पर का उपयोग किया गया था। नंबर 5, ऑक्सली टावर 1। कुआलालंपुर में बनने वाला ऑक्सली टावर 1 भी दोस्तों कनाडा में बनने वाले द वन टावर जितना ही ऊंचा होगा। जी हाँ, इसकी हाइट भी 338 मीटर होगी। यही नहीं, ये टावर भी द वन टावर की तरह साल 2024 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें इस टावर को फेमस कुआलालंपुर के फेमस पेट्रोनास टावर्स के नजदीक ही बनाया जा रहा है। बता दें पेट्रोनास टावर्स की हाइट 452 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन स्काई स्क्रैपर्स हैं। अब बात करें ऑक्सले टावर 1 की तो ये टावर ट्रिपल स्काई स्क्रैपर्स का एक सेट होगा, जिन्हें कलेक्टिवली ऑक्सले टावर कहा जाएगा। ये टावर एक लग्जरी टावर होगा और मलेशिया की रिच अलाइट के लिए इसमें 5 स्टार होटल रूम्स और एक्स्ट्रावेगेंट ऑफिसेज होंगे। नंबर 6, जेपी मॉर्गन चेज बिल्डिंग। दोस्तों इस बिल्डिंग के नाम में शामिल जेपी मॉर्गन चेज नाम एक न्यूयॉर्क की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का नाम है। इस कंपनी का मौजूदा हेडक्वार्टर द यूनियन कैरबेड बिल्डिंग के नाम से है, लेकिन साल 2021 में कंपनी ने अपने इस पुरानी बिल्डिंग को ढहाने के बारे में सोचा। हालांकि इस बात से बहुत से लोग नाखुश थे क्योंकि 1960 के दशक में बनाई और इस इमारत के बारे में खास बात ये थी कि यह इमारत किसी महिला आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसे नताली दे ब्लॉइसेस ने डिजाइन किया था। बता दें 1960 के दशक में बहुत ज्यादा महिला आर्किटेक्ट नहीं हुआ करती थी। इस इमारत ने करीब 50 साल तक किसी महिला आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन की गई सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम बनाए रखा था। इस वजह से फीमेल आर्किटेक्ट्स के लिए इस इमारत के ऐतिहासिक मायने भी थे। हालांकि बाद में 2009 में एक्वा टावर बनने के बाद यह रिकॉर्ड टूट गया था, जिसे जीन गैंग ने डिजाइन किया था। अब जेपी मॉर्गन चेज बिल्डिंग बनने के बाद यह बिल्डिंग भी आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना होगी। इसकी ऊंचाई 423 मीटर होगी। इसकी खास बात यह होगी कि इस बिल्डिंग में एनर्जी के यूज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मैनेज किया जाएगा। यही इस बिल्डिंग की खिड़कियों में ऑटोमेटिक सोलर शेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी बिल्डिंग में पास में मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से मिलने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि 423 मीटर की ऊंचाई के साथ ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत नहीं होगी, लेकिन ये न्यूयॉर्क की इन इमारत में से होगी एक जो कि सबसे ज्यादा एडवांस होगी। हालांकि इस बिल्डिंग में तैयार होने में अभी भी समय है, लेकिन तब तक जेपी मॉर्गन चेज द्वारा एक दूसरे स्काई स्क्रैपर मेडिसन एवेन्यू का इस्तेमाल टेम्पररी ऑफिस के तौर पर किया जा रहा है, जो कि 383 मीटर ऊंचा है। नंबर 7, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की। नाम में बैंक शब्द सुनकर आपको बैंक का ख्याल आ रहा होगा, है ना दोस्तों? तो आप बिल्कुल सही है, ये एक बैंक ही है। ये बैंक रिपब्लिक ऑफ टर्की का सेंट्रल बैंक रहा है, जो कि पहले अंकोरा शहर में था, लेकिन फिर कुछ साल पहले ही सरकार ने इसे अंकोरा से इस्तांबुल में शिफ्ट करने के बारे में सोचा, जिसके बाद इस्तांबुल में दोस्तों तुर्की की सबसे ऊंची इमारत का निर्माण शुरू हुआ है। बता दें इस इमारत की ऊंचाई 352 मीटर होगी। यही नहीं, इस इमारत के तैयार होने के बाद ये पूरे यूरोप में चौथी सबसे ऊंची इमारत होगी। बता दें सेंट्रल बैंक का पिछला ऑफिस 1940 में कई बार नोटों पर छपा था। अब इसका पूरा होने के बाद उम्मीद है कि ये भी तुर्की के नोट पर नजर आएगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया में तैयार होने वाले स्काई स्क्रैपर्स जो अभी तक पूरे नहीं हो सके। आपका इन स्काई स्क्रैपर्स के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।